लेते हैं आज सुबह मंजर आम पर आने वाली उस ट्वीट के हवाले से जो कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने की, और उसमें उन्होंने कहा कि अब तो उनके बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो पाकिस्तान आए। आबिद साहब, आपसे ही आगाज़ करूंगी, पहली बार आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। हाँ, तो मुझे ये बताइएगा सर, कल तक तो कासिम और सुलेमान डिस्कशन में थे और अब जमाइमा को भी डिस्कस किया जा रहा है। कितना आप देख रहे हैं फ्रूटफुल होगा ना सिर्फ कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान आना, बल्कि अब जमाइमा के अकाउंट से जब ट्वीट्स आएंगी और उनकी बंदूक के निशाने पर होगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो इसका इंटरनेशनली इंप्रेशन क्या जाएगा? देखिए, ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक अभी तो वो अमेरिका जा रहे हैं। हाँ जी। और वहाँ पर वो एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, जमाइमा भी वहाँ पे करने वाली हैं। और जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है, उसके बाद तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इम्कानात और कम हो जाएंगे। पहली बात उनके आने के। अच्छा। और अगर वो आते भी हैं, वो अगर एक जलसे में या जुलूस में शरीक होते हैं, वो तो एक और चीज़ है। लेकिन तहरीक की क़यादत जो है, अगर वो करने की कोशिश करते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर वो एक सियासी एक्टिविटी के तौर पर और पार्टी के कुछ बड़े लोग ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ क्या कहते हैं वैसे यहाँ पे शमूलियत, मतलब यानी कि एहतजाज का हिस्सा होंगे, क़यादत नहीं करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो एहतजाज का हिस्सा बनते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है मेरे नज़दीक। और अगर वो एहतजाज से ज़रा हट कर आगे चलते हैं तो फिर वो एक और चीज़ होगी, एक बात। लेकिन ये कोई पाकिस्तानी सियासत में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हुसैन नवाज और हसन नवाज भी पाकिस्तान आए थे। कल तक तो वो ये क्लेम करते थे कि हम पाकिस्तानी नेशनल होल्डर भी नहीं है, आपको याद होगा। लेकिन वो आए थे अपने वालिद के वाले से, अपनी बाकी फैमिली के मामलात में, तो कोई ऐसा मसला नहीं है उनके आने से। सवाल ये होता है कि जब कोई कानून हरकत में आता है, तब वो उस वक्त जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और जो बार बार बात की जा रही है एक पुरतशद्दुद तहरीक, तो अगर वो पुरतशद्दुद तहरीक कासिम करें या सुलेमान करें या कोई और पीटीआई का रहनुमा करे, तो कानून तो हरकत में आएगा। लेकिन अभी आप अगर ये कहें कि पहले से हम उनको डरा कर धमका कर इस तरह की कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप भी एक खौफ का शिकार तो हो चुके हैं। और अगर आपके बकौल ना पीटीआई की कोई हैसियत है, ना बानी पीटीआई की कोई हैसियत है, तो आप उन दो बच्चों से क्यों घबरा रहे हैं? लेकिन हाँ, सवाल मेरा ये भी है कि नुक्ता एतराज़ मुझे समझ नहीं आ रहा आबिद साहब, क्योंकि यही हुकूमत थी जो पहले कहती रही कि वो बच्चे आ नहीं रहे, पाकिस्तान के बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने एहतजाज के लिए, जुलूस के लिए। अब जब वो आने की बातें अभी कर रहे हैं, गोके भी नहीं आए, तो हुकूमत जो बयानात दे रही है वो बुखलाहट से ज्यादा मेरा ख्याल था कि आप शायद वो मरियम नवाज साहिबा का वो क्लिप भी चलाएंगे। वो मैंने कल चलाया है, जिसमें उन्होंने इनवाइट किया था कि जनाब उनके बच्चों को पाकिस्तान आकर सियासत करनी चाहिए, अगर वो वाकई अपने वालिद से बड़े संजीदा है। तो अब अगर वो उन्होंने अपनी संजीदगी दिखाई है, तो उसके ऊपर भी नून लीग। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये इरफान सिद्दीकी साहब, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब या कोई और साहब, इनकी कोई हैसियत नहीं है। बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त अगर जेल के अंदर है, तो उनके केसेस पॉलिटिकल बुनियादों पर बने हुए हैं। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं बने। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बने, भुट्टो साहब के खिलाफ बने, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बने, बानी पीटीआई के खिलाफ भी बने हैं। ये कानूनी केस तो है ही नहीं, क्योंकि कानून में जब अगर ये केस होता तो अब तक इतना लिंगर ऑन जो किया गया है वो ना होता, फिर कानून अपना फैसला सुना देता। सुनने में तो हुकूमत यही कहती है ना कि बानी पीटीआई को इंसाफ जो है वो अदालतों से मिलना है। जी, माशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतों से जो इंसाफ मिल रहा है वो आप देख रही है ना। 26वीं तरमीम के बाद जो इंसाफ का जनाजा हमने निकाला है, अदलिया को जिस तरह से पैरालाइज किया है, वेंटिलेटर पे ले गए हैं, अपनी मर्जी के जज, अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी का बेंच लगाकर जो हम इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ कर रहे हैं, मुझे क्या कहने की ज़रूरत है? आप सबको पता है कि 26वीं तरमीम क्यों की जा रही है, की गई थी, और 27वीं तरमीम क्यों लाई जा रही है। आपने तो अदालती सिस्टम को छोड़े। तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे नहीं आ रही, आपका ख्याल है 27वीं तरमीम तारिक फजल चौधरी से और राना सनाउल्लाह से पूछ के लाई जाएगी? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो जिन्होंने लानी है वो ले आएंगे, जिन्होंने लानी है, जिनका एजेंडा है 27वीं तरमीम से मफादात लेने का, फायदा उठाने का, वो ले आएंगे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी कहेंगे मुझे तो पता नहीं था, ये तो अभी मुझे पता चला कि ये तरमीम लाके पास भी करवानी है। तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, जिन लोगों के पास फैसला है बानी पीटीआई की रिहाई का, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा।